जनता जान चुकी है कि लेसी सिंह जीत गई। आदमी कहता है कि नमक रोटी खाएंगे और फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एकदम बिल्कुल क्लियर है। अगर बिहार में कोई सीट होगा कि पहले से कि इसका रिजल्ट है तो वो धमदाहा की विधायक कैसी हो, तो उधर से आवाज़ आया सबका कि श्रीमती लेसी सिंह जैसी। माननीय मंत्री जी उठती है सीधा महिलाओं के बीच में जाती है। विशेष बातचीत के लिए चुनावी कवरेज के दरमियान धमदाहा प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में हम अभी मौजूद हैं। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमर मंडल जी। हम इनसे बात करते हैं कि इस पंचायत की स्थिति क्या है और चुनावी माहौल कैसा रहेगा। अच्छा, सबसे पहले आपका तो स्वागत है और आपसे हम जानना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है, वोटिंग होगा, कैसा माहौल आपके पंचायत का? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अग्रिम बधाई देता हूं कि लेसी सिंह का जीत काफ़ी मतों से, और अगले बार जो जीती है हमको लगता है उनका दुगुना मतों से जीत होगी। ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं कोई संदेह नहीं है। ये झूठ मूठ का आदमी जो है ना, जो सोच रहा है ना, वो ज़िंदगी में कभी होने वाला नहीं है। ठीक ठीक देखिए, वो ठीक ठीक बोल रहा है, ठीक ठीक यार। तो ऐसा जो कॉन्फिडेंस है आपका मतलब बहुत मजबूत लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपका, बहुत एकदम। कारण है कि देखिए, लेसी सिंह में सबसे बड़ी बात है कि लेसी सिंह अगर कहीं कुछ हो गया, उनको खबर मिल गया, वो तुरंत आती है। पहला तो ये बात है। और दूसरा, जितना भी सड़क था, सड़क कहीं पर अगर जानते हैं कहीं टोला तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं था, लेकिन लेसी सिंह बैठा करके समझौता करके, नक्शा में सड़क नहीं भी है तो ज़मींदार से समझौता करके किसी न किसी तरह उस गांव तक सड़क बनाने का काम की है लेसी सिंह जी। यही फैक्टर है, सबका काम हुआ है। नीतीश कुमार जी तो अति पिछड़ा दलित महादलित के भगवान मानते हैं उनको। यानी कि नीतीश कुमार और उनकी जो विधायक है मंत्री लेसी सिंह, ये तमाम लोग सबका काम किया है। कोई टक्कर नहीं दे सकता है सर। ये मतलब ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे विधानसभा की जनता बोल रही है कि जो विरोधी भी है ना, वो भी कहता है कि लेसी सिंह विकास किया है। अच्छा, विरोधी भी है तो विकास कार्य से वो डिनाई नहीं कर सकता। नहीं, कहाँ कहता। देखिए ना, कई चैनल में हम स्टेटमेंट देखते हैं, जब उनको आप ही जैसा आदमी पूछता है कि बताइए तो लेसी सिंह काम किया है कि नहीं, तो वही आदमी कहता है नहीं, विकास तो किया है। अच्छा, विरोधी भी कहता है विकास किया है। हाँ, किया है। वोट हमको दो। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आपका चैनल पर हम देखते हैं, मोबाइल में यूट्यूब सब चैनल पर देखते हैं, जो लोग अपना स्टेटमेंट देते हैं तो हम देखते हैं, तो यही बात हम आपको बता रहे हैं। तो आपके जो पंचायत है, इसमें वोटर की संख्या कितनी है? देखिए, वोटर की संख्या तो लमसम 10,000 है। तो और 10,000 है। हम ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं करेंगे, चूँकि हम मुखिया प्रतिनिधि हैं, हमारी पत्नी मुखिया है। हम अगर कहेंगे कि इतना वोट से हम चैलेंज करेंगे, तो मेरा जो भी कुछ राजनीति में है तो विपक्ष भी है, उनको लगेगा कि अमर मंडल अपने मन से कहता है कि चैलेंज करता है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, आपको इतना आश्वस्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 11 नवंबर को मतदान है और 14 नवंबर और 15 तारीख को आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं कि अगर सबसे ज़्यादा मत पूरे बिहार में बिशनपुर में अगर नहीं हुआ तो आप कहिएगा कि आप तो उस दिन बोले थे कि बिशनपुर 1 नंबर में रहेगा। लेकिन हम दावा नहीं करेंगे, इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो हमारा विपक्षी भी है, हम उनके दिल के अरमान को नहीं तोड़ना चाहते। हाँ, अभी अगर उनके दिल के अरमान को हम धक्का दे देंगे तो कुछ आने वाले जो होगा हमारे साथ वो भड़क जाएंगे। अच्छा। इसलिए इस बिशनपुर में माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह का कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में है और एक एक जनता। हम तो अभी सुबह में 2-3 गांव गए हैं, 2-3 गांव गए। हम बोले, सिर्फ यही बोले बिना सिखाए पढ़ाए कि धमदाहा की विधायक कैसी हो, तो उधर से आवाज़ आया सबका कि श्रीमती लेसी सिंह जैसी हो। तो अब क्या कहिएगा बताइए, सिखाने की बात है।
मतलब बताने सिखाने की कोई जरूरत कोई मतलब नहीं, कहिएगा तो हम आपको वीडियो दिखा देंगे। प्रचार की भी जरूरत नहीं है। अरे भैया वीडियो दिखा देंगे। हम कहाँ गए थे दलित के बस्ती में, गए थे आदिवासी के बस्ती में, अति पिछड़ा के बस्ती में। यानी उन लोग को जो लोग सिखाने के लिए आता है, वो लोग इतना सीख चुकी है, अब सिखाने वाला हैरान हो जाएगा। मतलब जो सिखाने आएगा उसी को सिखा के भेज देगा। बस बस बस, हम सुबह की बात कर रहे हैं, आज की। आज कितना तारीख है बताइए? 7 है ना। 7 का 7:30 बजे हम गांव में गए थे, कहीं एक आदमी का देहांत हो गया था। तो हम उसी क्रम में गए थे, तो उधर हम 2-4 गांव संपर्क कर लिए लोगों से कि देखे हाव भाव क्या है। हमारा पंचायत मजबूत है। अच्छा, मुखिया प्रतिनिधि जी, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो विरोधी है अपना तरह का मुद्दा निकाल रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जाति धर्म बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो ये वो, आप ये बताइए कि मैडम लेसी सिंह क्या कभी जाति धर्म देख करके काम किया है? कैसे कह दे जाति धर्म देख के काम किया? मेरे यहाँ तो बराबर आती रहती है, मेरे बच्चा का जो है नाक साफ करती है, घर में बैठती है, एक मतलब मेरे घर में बैठ के खाती है, मेरे बगल में बैठाती है। मेरे गांव की जितना महिलाएं हैं सब लोग यहाँ आती है। सरसी का मेरे पड़ोसी में है, उनको बाल भी ऐसे कहता है कि बाल है ठीक कर ले। तो बताइए कैसे हम लोग समझेंगे कि जाति पाति है? बताइए, लगता नहीं है कि मतलब कहाँ सवाले पैदा नहीं, ये सब तो भ्रम फैलाने की बात, इस बात पे दम नहीं। मतलब उनसे मिलते हैं तो कभी आप लोगों को ये नहीं लगता है कि दूसरे घर की महिला है या कोई दूसरा है, अपना महसूस? एकदम नहीं बुझाता है सर, वो सब बात इस बार नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब लोग जग चुका है। ठीक है। अच्छा, तो महिलाओं में जो क्रेज आप बता रहे हैं कि मैडम लेसी सिंह का काफ़ी ज़्यादा है, इसका वजह क्या है? वजह यही है, देखिए, जब मंत्री महोदया आती है ना क्षेत्र के दौरान, तो जब कोई कार्यक्रम होता है, समाप्त हो जाता है कार्यक्रम, तो माननीय मंत्री जी उठती है, सीधा महिलाओं के बीच में जाती है कि बोलिए क्या दिक्कत है, क्या काम है, अपना घरेलू भाषा में, मतलब वहीं बैठ जाएगी। चाहे वो अभी मुखिया जी के साथ यहाँ पर उद्घाटन करने आई थी बिशनपुर हाट का, तो हम कहिएगा तो फोटो दिखा देंगे। मतलब वो चबूतरा नहीं है, चबूतरा, सब लोग वहाँ पर जितने सफाई कर्मी थे सब लोग थे। तो मैडम वहाँ से चल के आई, तो वो गाछ के पास बहुत बढ़िया चबूतरा बना हुआ था, तो वहीं पर बैठ गई चबूतरे पर। कोई बिछावन, कोई कुर्सी, कुछ नहीं। मुखिया जी, जो इस पंचायत की मुखिया है उषा देवी जी, माननीय मंत्री लेसी जी, उनके साथ कई महिलाएं, सब लोग उस चबूतरा पर बैठ करके वहाँ 5 मिनट देखे वहाँ की, हाँ, हाट कैसा है, बिशनपुर चौक पर का साफ सफाई कैसा है, सारा चीज़ का मतलब। अच्छा, नीतीश कुमार ने अभी सबको 10,000 की राशि दी है, तो क्या इसका भी चर्चा है? ये तो समझिए कि गरीब आदमी जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, और जो सभी जाति में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उसके लिए वरदान न है सर। अभी 10,000 रुपया दिया है खाता में, रोजगार करने के लिए दिया है। देखिए, बात का बतंगड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रोजगार करने के लिए दिया है। रोजगार अगर मान के चलिए उसमें जितना महिलाएं को नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया दे रहे हैं, उसमें अगर हम कहते 50% अगर महिलाएं उस काम पर सजग हो जाए तो हमारा बिहार तो ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। फिर उसको 2 लाख रुपया उसको रोजगार करने के लिए दिया जाएगा मुफ्त में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए कि पहले जो है महिलाएं जाती थी धमदाहा, पूर्णिया, पहले अपने पति के साथ जाती थी, चाहे किसी को साथ कर लेती थी तब जाती थी। आज तो अब देखिए लड़कियां साइकिल से झुंड जाती है स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए, पैसा भी मिलता है, तब पैसा भी आरक्षण अब अथी जो पैसा का जो पोशाक राशि था उसको डबल कर दिए। बिजली का जो व्यवस्था था उसमें देखिए सबको घरे घर बिजली लगा दिए नीतीश कुमार जी, लेकिन बिल में जो है कि जो गरीब आदमी था, जो मजदूरी पर गुजर बसर करता था, वैसे व्यक्ति का जो बिजली कट गया, तो नीतीश कुमार जी जब कौन यात्रा में आए थे, समाधान यात्रा में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो दीदी महिलाएं सब थी कि बाबू बिजली तो दे दिए लेकिन बिजली के बिल फ्री कर दो। नीतीश कुमार जी
125 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम कर रहा है। बताइए, कोई कर दिया, आप घोषणा कर रहे हैं, नहीं समझे? तो इसलिए क्षेत्र में जाइएगा ना सर, आप ये सब लेके मत चलिए, ऐसे चलिए हमारे साथ में, हम किसी को सिखाएंगे नहीं। सिर्फ समझने महसूस करने के लिए। बस कहेगा कि हम कहेंगे कि धमधा की विधायक कैसी हो, सिर्फ इतना कहेंगे। घर से आवाज नहीं आ जाएगा उधर से? उधर घर से आवाज, बच्चा से आवाज आ जाएगा। अच्छा, मैडम को सब पहचानता भी है बढ़िया से? बच्चा भी जानती है। अभी फोटो दिखाएंगे, इस बार अभी क्षेत्र भ्रमण में आई थी दीना बद्री स्थान, तो जो सियाना सब आदमी था ना, जो बुजुर्ग आदमी था या जो युवा थे, उससे पहले बच्चे चिल्लाने लगा, लेसी सिंह जिंदाबाद, लेसी सिंह जीतेगी, लेसी सिंह जीतेगी, तीर छाप जिंदाबाद। बच्चा के नज़र में है लेसी घर में चर्चा होती है तो निश्चित रूप में बच्चा के भी दिमाग में है। अरे गाड़ी जब गुजरती है तो कहती है लेसी सिंह, लेसी सिंह, लेसी सिंह। बताइए, शीशा में पहचानता है बच्चा, मतलब उसमें शीशा अगर लगा हुआ रहता तो मैडम खोल देती है शीशा। लेकिन इतना चीज़ ज़रूर है, मैडम गांव जब घुसती है तो सबको सम्मान देती है, चाहे किसी भी जात का लोग। जाति धर्म देखती ही नहीं है? नहीं, ऐसा इंसान को इंसान की तरह देखती हाँ, आज तक तो हम लोग नहीं देखे। हम लोग तो निषाद समुदाय से आते हैं। यहाँ पर हम लोग भी 40,000 के जनसंख्या में धमधा विधानसभा में, लेकिन अभी देख लीजिए हम आप लोग निषाद से आते हैं, तो उधर आरजेडी में निषाद समुदाय का नेता भी है। आरजेडी में है, निषाद समुदाय का नेता है, ठीक है, लेकिन वोट नहीं ना है। वोट तो लेसी सिंह के साथ है। वो तो उधर बोलेंगे कि अरे निषाद है, इधर आ जाइए। नहीं, वो आने जाने वाला काम नहीं होता है। हम लोग का यही सोच है कि जो हमारा विकास करते आ रहा है, ठीक है, हम लोग उसी के साथ एकदम। अच्छा, जो राशन फ्री में मिल रहा है तो महिलाओं को पसंद होगा काफ़ी? राशन सर आपको क्या बोले हम, मतलब गरीब आदमी इतना खुश है कि जो आदमी मजदूरी करता था, मजदूरी करके घर आता था, किसी दिन अगर लगातार 4 दिन बारिश हो गया, लगातार धूप हो गया, करकराहट, काम करने के लिए नहीं जा पाया, तो उसको तो भूखे सोना पड़ता था। लेकिन ये जो राशन मिल रहा है ना, इसके चलते आदमी कम बीमार भी पड़ रहा है, मतलब बीमार नहीं हो रहा है, भूखे नहीं सोना पड़ रहा है उसको। मतलब लोगों में ये है क्या कि चलो भाई, अगर काम नहीं भी मिला तो भूखे तो नहीं रहेंगे। हाँ एकदम, इसी चलते तो किसी का नहीं चल पा रहा है ना। वो लोग कह रहा है कि हम इतना, मेरे साथ सरकार है, तो आज सरकार के साथ हम नहीं खड़ा रहेंगे तो दुनिया तो गड़बड़ा जाएगा। तब कहेगा लोग नहीं, इतना काम करने के बाद भी आदमी क्या सोचता है, क्या चाहता है। अब जब जाते हैं घूमने के लिए तो लोग ये भी कहता है कि मैडम ने इतना काम किया है, हम लोग सिर्फ मजदूरी नहीं देंगे बल्कि मजदूरी बोनस के साथ देंगे। ये एकदम कहता है कि लेसी सिंह जो विकास किया धमधा विधानसभा में, पूरे बिहार में इतना विकास कहीं हुआ है क्या? आप भी बताइए ना। गली गली सड़क, गली सड़क है, बिजली बिल पहले थी मंत्री महोदया थी ना 2015 में, समाज कल्याण मंत्री। समाज कल्याण मंत्री जब बनी थी तो मंत्री जी ने 200 को 400 कराए। बताइए, हाँ 400 का अब 1100 हो गया। हमारे गांव में देखिए ना, बुढ़वा बुढ़िया को दीजिए कि कौन छापे बाबा वोट देवो, कहते नहीं बोलिए तीर छाप छोड़ तो ठीक है, नहीं तो जा यहाँ से। लालटेन बोल दीजिएगा तो नहीं, वो सब का मेरे गांव में चर्चे नहीं, जानता ही नहीं। लालटेन बोल दीजिए बवाल हो जाएगा। बवाल क्या, वो कहेगा कि चलते हैं हम, जाइए अब अपना काम कीजिए। तो सुनवो नहीं करेगा ना, सुनने के लिए तैयार नहीं है विश्वास, तो चलिए ना हमारे साथ में। ऐसा है तब तो यानी कि पूरे धमधा विधानसभा लेसी में है, जितना पंचायत है उसमें सबसे ज़्यादा लीड देने के लिए आपका अभी हम चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि नेतागिरी में होता है क्या कि हम अभी बोल देंगे, ठीक है, तो कितना लोग दिल पे ले लेगा, अपने मन से कह दिया। लेकिन हम जो हमारा आकलन जो है, हाँ, हम तो कहते हैं, विपक्षी से भी कहते हैं कि भैया मैडम को जिताइए और धमधा को विकास में एकदम ऊंचाई शिखर पर लेकर के चलिए, जिसमें आप लोग का भी सहभागी रहेगा। मुकेश जी बताइए, चूंकि निषाद हैं तो
कोई आपको भी हिलाने डुलाने के लिए आया था क्या? हमको कौन आएगा, हम तो वहाँ देखते हैं, वहाँ झंडा टांग दिए थे, लेकिन उस दिन टेम्पू में झंडा नहीं था तो एक दो झंडा उसमें से खोल के दिए ताकि रैली में जो जा रहा था। हमको कोई हिलाने डुलाने के लिए नहीं आता है। जानता कि हिलेगा नहीं। वो जानता है कि लेसी सिंह का पकिया आदमी है। हम लोग आज तक दूसरा छाप का झंडा भी नहीं देखे हैं, न किसी के साथ में गए हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग मुखिया जी बताइए, अगर मुकेश सहनी आपके घर पे आ जाए और आपको पटकाना चाहे तो? नहीं, मेरे घर पे आ जाएंगे तो देखिए, मेरे घर पे आ जाएंगे तो उनको चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, ठीक है, लेकिन उनको इतना ज़रूर कहेंगे कि धमधा में लेसी सिंह के खिलाफ में आप प्रचार मत कीजिए, मत करिए। हाँ, नहीं कीजिए, इतना ज़रूर कहेंगे। वो बोलेगा आप मेरा जात भाई है, इधर आ जाइए। नहीं, वो नहीं कहेंगे हमको, नहीं कहेंगे? ना, वो हमको जानते नहीं है। बोलने का मौका ही नहीं दीजिएगा आप? उतना वो बोलबे नहीं करेंगे, हमको जानते हैं ना हम। वो जानता है कि लेसी सिंह का पकिया आदमी है, वो भी जानता है। उनको भी पता है? उनको भी पता है कि लेसी सिंह का पकिया आदमी है, ये डगमग होने वाला नहीं है। निषाद कितना अपने पंचायत में? अपने पंचायत में, मेरे पंचायत में तो कम में है, 300 350 है। धमधा में? धमधा में 40,000 है। तो सब एक तरफा है? सब गोलबंद है, गोलबंद एकदम एक तरफा। इतना जब एक तरफा आप लोग हैं, हाँ, तो सब तिरे छाप में वोट जाएगा तो लालटेन का क्या होगा तब? अब क्या होगा वो समझे, उससे हमको क्या मतलब है, उसका हम कोनो ठिका लिए है? उसका ठिका नहीं लिया है। कौन जी का ठिका लिया? हम लोग का अपना पार्टी है, अपना दल है। नीतीश कुमार जी हम लोगों के अति पिछड़ा के देवता हैं, भगवान हैं, तो हम लोग अब किसके साथ जाएंगे अच्छा, बताइए? ये बताइए, काफ़ी विकास की बात हुई, चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, घर घर रोड सड़क वगैरह सब बन गया, बिजली है, राशन मिल रहा है, पेंशन सबको मिल रहा है, दुगुना हो गया, इतनी बातें हो रही है, तो सारा मंत्री जी और सरकार ने काम किया है, मुखिया जी की तरफ से कुछ काम हुआ है कि नहीं? पंचायत में देखिए, ग्राम पंचायत में मुखिया का जो अपना अधिकार है, माननीय मंत्री जी का हमेशा, जब से हमारी पत्नी मुखिया बनी है उषा देवी जी, तब से उनका एक जो पारिवारिक आदत, मतलब हमेशा जो सलाह मशवरा होना चाहिए कि कैसे विकास होगा, हमेशा मदद की है। और क्षेत्र में पंचायत की बात है तो हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। अपने मुंह से कहना अपनी बड़ाई ठीक बात नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास किए हैं कि पंचायत में बहुत अच्छा से काम किए हैं और माननीय मंत्री जी का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। मतलब मंत्री जी का सहयोग रहा है, आप भी काफ़ी मेहनत किए हैं, पंचायत में काफ़ी काम हुआ है, नीतीश जी का काम हुआ है, मोदी जी का नाम है, तो कुल मिलाकर जनता एकजुट है। बोले न एक तरफा है, कोई है ये नहीं है, नहीं समझे, एक तरफा। पिछली बार तो 33,000 वोट से जीती थी। हमारा भाषण आप निकाल के देख लीजिएगा, 60,000 से बोले हैं कि 60,000 से जीतेगी, ठीक है। हाँ, और भगवान ऐसा नहीं कि कोई हमको सिखाया, मतलब हम भी नहीं सोचे थे कि इतना बोलेंगे, लेकिन मुंह से निकल गया तो उसमें भगवान को यही कहते हैं कि उसको साबित कर दीजिए। मतलब जीत की तो बात ही छोड़िए, 60,000 से जीत होगी। वो जीतल है एकदम, उसमें कोई मतलब परंतु वाली बात नहीं। हम लोग देखते हैं उतना हड़बड़ाहट में है नहीं, हम लोग जानते हैं, गांव में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, एकदम बिल्कुल क्लियर है। अगर बिहार में कोई सीट होगा कि पहले से कि इसका रिजल्ट है तो वो धमधा विधानसभा, मतलब धमधा का रिजल्ट पहले से अनाउंस है कि यहाँ कौन जीत गया। तब देखे न शहनवाज हुसैन जी बोले भाषण में, तब वो नीतीश कुमार जी देखे कितना खुश थे मंच पर, इतना तादाद में भीड़ था कि मतलब एक फ़ोन पर मतलब पता चला कि कल आने वाले हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक है, वहाँ कितना लाखों के तादाद में भीड़। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, लास्ट में हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बुजुर्गों का जो पेंशन कर दिया है 1100 रुपये, मतलब जिनको कि मान लीजिए कि कोई सहारा नहीं था, उनको सहारा हो गया, 1100 रुपये सरकार दे रही है। अब बहुत ऐसा है कि उसमें कि पति पत्नी दोनों को 1100 मिल रहा है। ये बात आपको बता देते हैं,
पहले नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उस समय जिस समय जो अभी बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, हम लोग नाम नहीं लेते कि नाम लेने से क्या फ़ायदा है। हम उनको ये चीज़ साबित करके बता रहे हैं कि एक गांव में, एक पंचायत में 25 आदमी 30 आदमी को पेंशन मिलता था। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार बना तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी पहले बीपीएल पर आदमी को वृद्धा पेंशन मिलता था, जिसका नाम बीपीएल में रहेगा उसी ठो मिलेगा। तो बहुत मेहनत की हम अपने पंचायत में, तो 150 से 300 पर लाए थे। ठीक है, जब मुख्यमंत्री जी घोषणा किए कि मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना, जिसका 60 वर्ष आयु पूर्ण गया सबको पेंशन दिया जाएगा, वृद्ध मतलब लाभ ले सकते हैं। उस दिन से जानते हैं वरदान हो गया बुजुर्ग माता पिता के लिए। ये तो हम कहेंगे भाई सबसे बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी किए। मतलब बूढ़ा बुजुर्ग के लिए भी सरकार खड़ी। अब मान के चलिए किसी चीज़ में था वहाँ पर जो है कि नियम से बंधा हुआ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से पास करा करके निर्णय लिए कि जिसका 60 वर्ष आयु हो गया तो उनको सीधा पेंशन दे दीजिए। यानी कि जो बुजुर्ग है उनको पेंशन मिल रहा है, जो बच्चियां हैं उसको पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति वगैरह मिल रहा है, जिसको 600 मिल रहा था अब उसको 1200 मिल रहा है। महिलाओं को रोजी रोजगार के लिए मिल रहा है, नौकरी भी दी जा रही है महिलाओं को। अरे जो मैट्रिक में फर्स्ट किया, चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। देखिए ना, आरक्षण दिया माननीय मुख्यमंत्री जी। आप अभी बताइए ना, मेरे प्रतिनिधि हैं, आपकी मैडम मुखिया है। हाँ ये है तो कम से कम अगर आप मान भी जाएंगे तो मैडम तो आपकी नहीं मानेगी। अरे कोई महिला, हमारी मुखिया क्या, मतलब मुखिया जी क्या, कोई महिला मानने के लिए तैयार नहीं है। सब नीतीश कुमार जिंदाबाद। तब बात करते रहती है फोन पर, वहाँ कौन छाप में दै छी। हाँ तीरे में दिए हैं, दोसर में नहीं दिए। अच्छा, प्रचारों हो रहा है फोन पे, सब कर रही है। हम लोग तो घर में बैठते हैं तो देखते हैं ना, जब अभी फोन आती है घर में तो इसी बात पर चर्चा होते रहता है। जो विरोधी लोग आता है बोलता है कि छोड़िए सब चीज़ को, हम सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, कहता है आदमी की दाना डालेगा, ठीक है, लोभ से फंसना नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अपना बोल रहा है, वो जानता है कि ना हम बनेंगे ना हमको करना है। ठीक है, तो दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, यही कहेंगे हम लोग को। और क्या कहें, पूरा समझा दिए लोगों को। समझल है। जो आदमी कहता है कि नमक रोटी खाएंगे और फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही चल रहा है। अच्छा, दूसरे का नौकरी का जाल में नहीं फंसेंगे ना। नौकरी साधारण चीज़ है, नौकरी सबको हो जाएगा। बताइए आप, ये असंभव चीज़ है। असंभव है, लोग कह रहा है, हमने कह रहे। क्षेत्र में जाते हैं ना, लोग कहता है, मतलब यकीन नहीं कर रहा है लोग। यकीन करने वाला बातें नहीं है तो लोग क्या यकीन करेगा। चलिए, तो इसका मतलब है कि धमधा का रिजल्ट आर पार है, क्लियर है, साफ क्लियर है। जनता जान चुकी है कि लेसी सिंह जीत गए। चलिए, ये देखा है कि बिशनपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। इनका जो दावा है, इनका कहना है कि इनके पंचायत के अधिकांश लोगों की जुबान पर मंत्री लेसी सिंह का काम बोलता है, और सरकार ने जो काम किया है, नीतीश कुमार ने जो काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, तमाम चीज़ों को लेकर जनता जागरूक है। और इस बार निश्चित रूपेण मंत्री लेसी सिंह पिछली बार से बहुत ज़्यादा वोटों के अंतराल से जीत हासिल करने जा रही है। और इन्होंने तो कहा कि साफ साफ दिख रहा है धमधा का रिजल्ट क्या होगा और कितने वोटों के अंतराल से यहाँ विजयी जेडीयू होने जा रही है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।